नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आम लोग अगर शादी या श्राद्ध क्रम में कुछ ज़्यादा लोगों को बुला देंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। अभी पुलिस मुख्यालय ने एक लेटर जारी करते हुए ये कह दिया है कि अगर आप शादी समारोह करते हैं या श्राद्ध क्रम का कोई समारोह करते हैं तो आपको लिखित आवेदन थाने में देना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर माननीय ऐसा करते हैं, उनके यहाँ शादी समारोह होता है और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उन पर कार्रवाई कब होगी, ये प्रशासन कब बताएगा। दरअसल खबर अररिया जिले से है, जहां फारबिसगंज के भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी के बेटे की शादी हुई थी। माननीय के बेटे की शादी थी तो लाजमी था भीड़ तो इकट्ठा होगी ही, लेकिन माननीय ने कोरोना गाइडलाइन का खुद ही उल्लंघन कर दिया। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कोरोना काल की शादी है या फिर आम दिनों की। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। नाइट कर्फ्यू का भी खुलेआम यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू चल रही है, अर्थात आप कोई बड़ा समारोह नहीं कर सकते हैं। स्थितियां सामान्य नहीं हैं जिले में या फिर तमाम जगहों पर धारा 144 लागू है। ऐसे में 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा कैसे हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्या माननीय ने शादी का कोई आवेदन थाने में दिया था? क्या यह लिखित दिया था कि बिना मास्क के हम शादी कर रहे हैं तो कोरोना फैलेगा तो जिम्मेदार हम होंगे? ऐसा लिखित कहीं दिया हुआ है क्या? अगर नहीं तो माननीय पर कार्रवाई कब, ये कौन बताएगा और कार्रवाई कौन करेगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि मुन्ना शुक्ला के घर में जब शादी माफ कीजिएगा उन्नयन समारोह होता है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन माननीय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा कि इन पर कार्रवाई कब और क्या होती है। और माननीय जो कानून बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, जो कोरोना से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार लगी हुई है, उस सरकार के हिस्सेदार हैं, अगर वही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो फिर आम लोगों से क्या अपेक्षा की जाए कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। एक आम आदमी सड़क पर बिना मास्क के निकलता है, उसका तुरंत चालान कट जाता है, लेकिन माननीय के घर में शादी होती है, समारोह होता है, बिना मास्क के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तमाशबीन बने हुए हैं और स्थितियाँ बिल्कुल खराब होती रही हैं। और ऐसा लगातार डीटीवी भारत ऐसी कई खबरें दिखाता रहा है जिसमें ये कहता रहा है कि शादी समारोह से कोरोना का विस्फोट हो सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तो की थी, एक लेटर जारी किया था, लेकिन उस लेटर का कहीं भी पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में डीटीवी भारत प्रशासन से यह अपील करता है कि अगर कोई भी जो इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। और कम से कम जो ऐसे माननीय हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप एक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस जनता के लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अपील करते जा रहे हैं कि सरकार के भरोसे मत रहिए, प्रशासन के भरोसे मत रहिए। आप अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि अगर आप सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार और सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। इसलिए मास्क का प्रयोग आप जरूर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आप जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार। you